आज की ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत सारी ऐसी जानें हैं जो बच सकती हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्पीड लिमिट के बोर्ड्स एक्सप्रेसवेज पर, हाईवेज पर, लोकल रोड्स पे आपने देखे होंगे लगे हुए। वो कोई शो पीस के लिए नहीं है, वो हमें सजग करने के लिए होते हैं कि आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर। आपकी जान से ज्यादा जरूरी शराब पीना नहीं है। किसी दोस्त की शादी में गए, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए, वहां शराब पी ली और उसके बाद खुद गाड़ी चलाई, और नतीजा आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपकी बीवी सब रोते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। मैं ये वीडियो जो है बहुत दिन पहले से बनाना चाहता था, लेकिन मैं इग्नोर करते रहा क्योंकि मुद्दा जो है ताजा ताजा था। देखिए, जब भी हम रोड्स पे निकलते हैं तो हमें तरह तरह के साइन बोर्ड्स दिखते हैं, जिसमें से हम 90% को ना बड़े आराम से, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इग्नोर कर देते हैं। हमारी सजगता उन साइन बोर्ड्स के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अपनी और अपनों की कितनी परवाह करते हैं। हाल ही में मई के महीने में हमने एक बहुत ही प्यारा यूट्यूबर अगस्त्य चौहान, प्रो राइडर 1000 को खोया है। उसके कुछ महीने पहले की बात है जब हमने अपने देश के उभरते हुए सितारे ऋषभ पंत को रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से चोटिल होते हुए देखा है। ऋषभ पंत का तो ये हाल है कि वो अपने देश को भी रिप्रेजेंट करने की हालत में नहीं है। देश तो छोड़िए, आईपीएल भी खेलने के लायक नहीं है। ऐसी जगहों पर आपका पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ किसी दुर्घटना में सिर्फ जान जाना ही बहुत बड़ा जोखिम है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शरीर का अंग जो काम करना बंद कर दे तो उससे बड़ा भी नुकसान कोई नहीं है। वो किसी भी तरीके से मौत से कम मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। ये तो मात्र 2 उदाहरण है। मैं अगस्त्य भाई की फैमिली को अपनी तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरी श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन क्या आपको लगता है एक पिता कभी ये चाहता था, एक माँ कभी ये चाहती थी, एक बहन कभी ये चाहती थी? जी बिल्कुल नहीं। मैं मान ही नहीं सकता। एक माँ और पिता के जीते जी उसके बच्चे की मृत्यु हो जाना, इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता और इसे शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? हमारे साथ, हमारे प्रियजनों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो आप भी अगर अगस्त्य भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या आप किसी मोटो व्लॉगर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो बीइंग अ सब्सक्राइबर, बीइंग अ फैमिली मेंबर, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई भी भाई अगर आपके वीडियोस में, उसके यूट्यूब वीडियोस में अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसे रोकिए। आप अगर माँ बाप हैं उस मोटो व्लॉगर के, तो आपका भी फर्ज है कि आप अपने बच्चे को रोकिए कि जो निर्धारित गति सीमा है उसके अंदर गाड़ियों को चलाया जाए। कहीं पे भी रैश ड्राइविंग करने की कोशिश ना की जाए। अगर आपका भाई, आपका बच्चा आपके घर में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? किसी को भी नेगेटिव मोटिवेशन मत दीजिए। चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो भी आपका आपके सब्सक्राइबर्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप 200 250 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इससे आपके सब्सक्राइबर्स भी वही कोशिश करते हैं करने की। और अगर आप एक सेंसिबल सब्सक्राइबर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने उस ब्लॉगर को या जिसकी भी वीडियोस आप देखते हैं उसे उस वीडियो में रोकिए कि भैया आप ये चीज गलत कर रहे हैं। तब आप एक अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तब आप एक अच्छे सिटीजन होंगे, तब आप एक अच्छे पेरेंट होंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। रियल लाइफ में जो भी काम किया जाता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, और जब हम रियल लाइफ में वही काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका कहीं से भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैं आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी गाड़ी चलाने की वीडियोस दिखाऊंगा तो उसमें भी मौत के हादसे हुए हैं। मोटो जीपी, फॉर्मूला 1, इनमें सब में लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जबकि वो एक्सपर्ट्स थे, उनके पास पूरा मेडिकल स्टाफ था, तुरंत के तुरंत उन्हें फर्स्ट एड मिला, उसके बाद भी लोगों ने जानें खोई हैं। तो इस देश में जहां फर्स्ट एड मिलना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पे आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी कोई बदतमीजी ना करें। आपको पता है जब सुनामी आई थी तो 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और हर साल इससे कई गुना ज्यादा, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो इससे कई गुना ज्यादा लोग
रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, होने वाले एक्सीडेंट्स में 37% एक्सीडेंट जो है वो टू व्हीलर के होते हैं, और जिसमें फैटेलिटी रेट जो होता है वो 80% होता है। मतलब चोट लगने के बाद 80% लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगती है या तो उनकी जानें चली जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? अगर आपने फुल फेस्ड हेलमेट नहीं पहना है तो आपका फेस जो है डिसफिगरेशन हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। आपकी पूरी बॉडी खुली होती है। हम देखिए जब भी बाइक चलाते हैं तो हम कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनते हैं तो सिर्फ हेलमेट के अलावा और हम ज्यादातर कुछ भी नहीं पहनते, और उस केस में आपके फ्रैक्चर्स होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। हेलमेट्स भी हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें चालान का डर होता है, इस चीज का डर नहीं होता कि जी हमें अपनी जान बचानी है। उसके बाद अगर आप बाइक से फिसल के गिरते हैं तो आपके छिलने कटने के ऐसे बहुत सारे दिक्कतें होने की आपको संभावनाएं रहती हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई नर्वस सिस्टम में चोट लगती है तो वो पर्टिकुलर अंग जो है वो पैरालाइज होने का भी खतरा आपको बाइक में ज्यादा रहता है। यूएस के एक डेटा के मुताबिक 100 मिलियन माइल्स चलने पर 35 बाइक्स क्रैश होती हैं, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, और वहीं 100 मिलियन माइल्स चलने पे सिर्फ 1.7 कार्स का एक्सीडेंट होता है। आप मतलब ये अंतर देखिए, 17 गुने से भी ज्यादा है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 3 में से 1 बाइकर पकड़ा जाता है, वहीं कार में 4 में से 1 पकड़ा जाता है। न सिर्फ ये, लाइसेंस की बात करूं, जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं लाइसेंस जो है 21% बाइकर्स के पास नहीं होते, या उनके पेपर जो है उनकी फिटनेस जो है वो 21% बाइकर्स के पास नहीं होते। वहीं ये आंकड़ा जो है कार में सिर्फ 14% है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी कार किसी को आसानी से चलाने को नहीं देते। कार एक स्टेटस सिंबल है जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी फिटनेस, उसकी आरसी, उसके लाइसेंस वगैरह जो भी हमारा कुछ है, सारी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करते हैं। इसलिए बाइक्स में ये खतरा बने रहता है और हम जो है इसको इग्नोर भी करते हैं। देखिए घर में बाइक पड़ी हुई है, उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो 2-4-5 हजार रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन कार का एक्सीडेंट होगा तो हमें पता है कि हमारी जेब पर बहुत महंगा पड़ सकता है, तो हम इंश्योरेंस कार के यूजुअली करा लेते हैं, बाइक के नहीं कराते हैं। अब बात आती है सॉल्यूशंस की कि हमें करना क्या चाहिए। जी देखिए, सबसे पहली मेरी राय है कि अगर आपके पास 2.5-3-4 लाख रुपए हैं तो आप एक नई बाइक लेने से अच्छा है एक प्री ओन्ड कार लीजिए। क्योंकि कोई भी प्री ओन्ड कार, चाहे वो ऑल्टो हो या क्विड हो या फिर अपनी नैनो थी, वो किसी भी वेल इक्विप्ड 3-4 लाख की बाइक से 30 से 40% ज्यादा सेफ होती है। वेदर में आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे ठंडी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक से आपने ब्रेक मारी, आपकी गाड़ी स्लिप होके आप टॉपल नहीं करेंगे, रगड़ नहीं खाएंगे रोड पे। आपकी बॉडी जो है, अब जैसे गाड़ियों में एयर बैग्स वगैरह आ रहे हैं और सरकार हमारी कार्स के प्रति ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो उससे आपकी बॉडी में इंजरीज होने के चांसेस कम होंगे। कहीं आप घूमने जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको डर कम लगेगा और आप अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कार लेना चाहते हैं और आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप वो कैसे ले, उसके लिए यहाँ पर आई बटन पे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे प्यार दिया। आप उसको देखिए, आप अपने सपनों की कार जरूर ले पाएंगे। दूसरा है कि हम प्रॉपरली रोड सिंबल्स और साइंस का अच्छे से ज्ञान लें। अगर नहीं पता है आपको तो दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, उसे देखिए और वहां से सीखिए कि किस साइन का क्या मतलब होता है। सारे रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरी बात, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सब्सक्राइबर और बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आपका ये फर्ज है कि आप किसी को नेगेटिवली मोटिवेट ना करें। हमेशा लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि देखिए मैं मोटो व्लॉगर हूं और देखिए मैं निर्धारित गति सीमा में ही चल रहा हूं। या आप उसके सब्सक्राइबर हैं और आप देखते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसे तुरंत टोकिए। आप अगर पेरेंट हैं तो आपका भी फर्ज है कि अपने बच्चे को तुरंत टोकिए कि लोगों पे गलत इंप्रेशन बिल्कुल ना डाले गलत तरीके से गाड़ी चला के। चौथी चीज, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही जान नहीं, सामने आने वाले, रोड पे चलने वाले बहुत सारे लोगों की जान बचा रहे होंगे, क्योंकि आपकी एक गलती से हो सकता है किसी निर्दोष की जान चली जाए, और मैं जानता हूं कि आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पांचवी बात, जब भी आप एक्सप्रेस वे पे चलें तो देखिए हेडवे जो होता है लगभग 70 मीटर का होता है। कोशिश कीजिए कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर बना के रखिए। कोशिश कीजिए कि आप रॉन्ग साइड ना आइए, खासकर एक्सप्रेस वेज पर या लोकल सड़कों पे जहां पे गाड़ियों का आवागमन
बहुत ज्यादा तेज होता है। छठी बात कि आपको कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, लोकल मार्केट जाना हो, बीवी की लिपस्टिक लेने जाना हो, पायल लेने जाना हो, सब्जी, चाय, मक्खन, दूध, ब्रेड, कुछ भी लेने जाना है, बाइक से जाना है तो आपको हेलमेट जरूर लगाना है, कार से जाना है तो सीट बेल्ट जरूर लगानी है, क्योंकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो लोकल रोड्स पे होते हैं, ना कि एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे, क्योंकि लोकल रोड्स पे हमें पुलिस का डर नहीं होता और एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे हमें उनका डर होता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो वैसे मैं बता ही चुका हूं कि रोड के सारे नियमों का पालन करें, लेकिन अगर आपको कहीं मुड़ना है तो पहले से इंडिकेटर दीजिए, ट्रैफिक लाइट्स को पूरी तरीके से फॉलो करिए, अगर रेड है तो मत जाइए, येलो हो रही है तो स्पीड को स्लो डाउन कीजिए, ये मत सोचिए कि येलो येलो में ही मैं पार कर लूं और मेरे 10 सेकंड बच जाएं। देखिए 10 सेकंड जल्दी पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कभी नहीं पहुंचे तो बहुत कुछ होगा। पीछे बैठे लोग रोएंगे और आप कुछ नहीं कर, अगर आपकी आत्मा वो देख रही होगी तो वो रोएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइए आज से हम ये प्लेस लेते हैं कि सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करेंगे, लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, ना कि नेगेटिवली, जिससे कि हमारा समाज बेहतर हो सके, रोड एक्सीडेंट्स कम हो सके और हम खुशी खुशी हर दिन हर रात अपने घर सही समय पर सही तरीके से पहुंच पाए। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो भले इसे लाइक कीजिएगा या नहीं, लेकिन हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे कोई इन्फ्लुएंस होके कोई गलत कदम उठाने से बचे। और अगर हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा, जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।